साहित्यिक पत्रिका भंगिमा। श्रोताओं नमस्कार। साहित्यिक पत्रिका भंगिमा के इस विशेष वसंतांक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बसंत केवल एक ऋतु नहीं बल्कि चेतना का उत्सव है, प्रकृति के नवोन्मेष का, मन के उल्लास का और संवेदनाओं के पुनर्जागरण का। आज के इस विशेष अंक में हम बसंत के विविध आयामों को साहित्यिक दृष्टि से समझने और अनुभव करने का प्रयास करेंगे। बसंत की कोमल आहट जब प्रकृति के कण कण में रंग और रस भर देती है, तब शब्द भी पुष्प की तरह खिल उठते हैं। इसी बसंतमय भावभूमि को स्वर और संवेदना देने के लिए अब प्रस्तुत है एक विशेष काव्य पाठ। ये कविता बसंत के रंग, उमंग और अंतर्मन के नव जागरण को अत्यंत सुंदर बिंबों और भावों में अभिव्यक्त करती है। कवित्री है पूनम भाटिया। बसंत पर हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, तो मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि ज्ञान कला की दात्री विद्या और संगीत, ज्ञान कला की दात्री विद्या और संगीत, वासंती परिधान में शारद पूजन रीत। और क्योंकि माता का पूजन है तो उनको याद भी करना है। हर कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हर कदम पर तुम्हारा इशारा मिले, हो भंवर या कभी क्षिप्र धारा मिले, थामे पतवार मेरी अगर शारदे, पार कर लूं मैं दरिया किनारा मिले, पार कर लूं मैं दरिया किनारा मिले। और खूबसूरत सा मौसम है, पीली सरसों आ रही है, तो ये भी है कि झूम झूम कर अब पवन वासंती हुई जाए, झूम झूम कर अब पवन वासंती हुई जाए, डाल डाल पर कूकती कोयल गीत सुनाए, पीली चूनर ओढ़ कर रीझे और रिझाए, बहुविधि सवर वसुंधरा नृत्य करे इतराए, स्वर्णिम आभा युक्त हो। बहुत सुंदर सा दृश्य प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वर्णिम आभा युक्त हो, खोज रही है कंठ, बहकी बहकी है धरा, लख ऋतुराज वसंत। और भारत की बात न करें, ये कैसे हो सकता है कि पीत पात सब झर रहे, फूट रहे नवबौर, पीत पात सब झर रहे, फूट रहे नवबौर, भारत के उत्कर्ष की आशाओं का दौर। तो इस दौर में आपको नववर्ष शुभ हो, और यही कामना है मेरी कि आप स्वस्थ रहें। और कविता का क्रम आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि हमने माता की बात की है तो अपनी माँ की बात कैसे न करूँ। और कविता का उन्वान है संस्कार की दात्री। टूटती जब हर एक आस है, टूटती जब हर एक आस है, माँ ही होती मेरे पास है, प्यार से मुझको सहलाती वो, मेरा हर लेती संतरास है। जब भी सपनों में आती है माँ, मुझको ढाढ़स बंधा जाती है, मेरी चिंता सभी दुख मेरे साथ अपने वो ले जाती है। दोस्त बन जाती थी वो मेरी, संग घंटों वो बतियाती थी, अपने दुख सारी तकलीफ वो भूल कर गाती मुस्काती थी। आज भी मेरे मन में बसी, आज भी मेरे मन में बसी, प्यार ममता की मूरत है वो, सब बलाओं से रखती बचा, जैसे टीका नज़र का है वो। मेरे बचपन की थाती है वो, मेरे जीवन की बाती वही, मुझको मानव बना कर गई, संस्कारों की देकर बही, मुझको मानव बना कर गई, संस्कारों की देकर बही। ये कविता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम संस्कारों की बात करते हैं, कि जो पहले पहले संस्कार होते हैं वो घर से ही मिलते हैं और माता पिता से मिलते हैं। उसमें भी माँ जो शिशु के सबसे नज़दीक होती है, वो पास हो तो, वो पास ना हो तो भी, जैसे मैंने कहा कि टीका नज़र का है वो। चलिए अगली कविता तक चलते हैं और विज्ञान की बात करते हैं और अपने ऋषि मुनियों, अपनी सनातन परंपरा की बात करते हैं। गीत का उन्वान है ऋषि नहीं वैज्ञानिक। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए, वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए, धरती जल वायु आकाश सबका संबंध बता गए। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे। और नई नहीं है, समझिए आप, नई नहीं है बात पुरानी, हम जो अब बतलाते हैं, अनदेखी रेखा से जुड़कर सप्त ऋषि बन जाते हैं।
गौरव है इतिहास हमारा, वेद हमें बतलाते हैं, नामित हो तारा मंडल में, अमृत ऋषि सब पाते हैं। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए, धरती जल वायु आकाश सबका संबंध बता गए। और हमारी सनातन परंपरा में और क्या खास है कि नदियाँ वन तालाब तलैया पूज पूज कर साफ रखे। नदियाँ वन तालाब तलैया पूज, गंगा भी पूछते हैं हम, यमुना भी पूछते हैं, नदियों को पूछते हैं। नदियाँ वन तालाब तलैया पूज पूज कर साफ रखे, धर्म आवरण के भीतर वैज्ञानिक सोच भी साफ दिखे। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे, क्योंकि ऋषि और साधु में बहुत अंतर होता है। ऋषि जो होते हैं खोज करते थे, आविष्कार करते थे, उसी की बात करती हूँ। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए। और सुनिएगा कि चमत्कारी थी शल्य चिकित्सा, जिसे आज हम कहते हैं सर्जरी, स्किन सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी। चमत्कारी थी शल्य चिकित्सा, आणविक शक्ति जानते थे, जो आज तलक है छुपा हुआ वो सदियों से पहचानते थे। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए, धरती जल वायु आकाश सबका संबंध बता गए। जीव विज्ञान या गणित भौतिकी, जीव विज्ञान या गणित भौतिकी सब मंत्रों में बांध दिया। जीव विज्ञान या गणित भौतिकी सब मंत्रों में बांध दिया, 20 सहस्राधिक मंत्रों से वेदों का निर्माण किया। जीव विज्ञान या गणित भौतिकी सब मंत्रों में बांध दिया, 20 सहस्राधिक मंत्रों से वेदों का निर्माण किया। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे जो ज्ञान के वृक्ष उगा गए, धरती जल वायु आकाश सबका संबंध बता गए। और देखिए क्या किया उन्होंने। विमान शास्त्र के ज्ञाता वो मिश्रित धातु का ज्ञान दिया। आज हमारे बच्चे जो एलॉय पढ़ते हैं, एलॉय उसे मिश्रित धातु कहते हैं। विमान शास्त्र के ज्ञाता वो मिश्रित धातु का ज्ञान दिया, शोध प्रवृत्ति के थे पोषक जिसका हमने त्याग किया। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे। और जिस बात के लिए ये गीत मैंने लिखा वो अब आती है कि हाथ जोड़कर करते विनती, हाथ जोड़कर करते विनती, फिर से सींचे हम जड़ को, अनुसरण हम करें उन्हीं का, देश जगत अपने हित को। वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे। तो शोध आविष्कार जिसके लिए भारत जाना जाता है, वही परंपरा फिर आए। हम ये ना सोचें कि हमने एक नौकरशाही बनानी है, हमने नए आविष्कार करने हैं। भारत जिसके लिए जाना जाता है वो ऋषि नहीं वैज्ञानिक थे। हमारी ऋषि परंपरा को प्रणाम करते हुए नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।